ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। और मैं पूनम वर्मा लौट आई हूँ साई बाबा के मैसेजों के साथ में। यस, बहुत दिनों के बाद मैं साई बाबा के मैसेज की रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साई बाबा के मैसेज आते रहे तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और यस, आप चाहते हैं कि मेरे रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो रीडिंग डेफिनेटली आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो यस, साई बाबा के मैसेज के लिए मैंने ये थोड़ी सी डिटेल में आज मैंने वीडियो बनाई है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी है। पाइल के रूप में 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, साई बाबा के ही कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है इक्वलिटी का, और दूसरी पाइल में जो दूसरा कार्ड है वो है माइंड पावर का। तो जिस भी कार्ड की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, साई बाबा का नाम लेकर के उस पाइल को अपने लिए चुनकर आगे टाइम स्टैम्प पर वो फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। हाय पाइल, जिन्होंने ये साई बाबा के इक्वलिटी के कार्ड को चुना है, तो यस, सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो अगर आप लोगों से बातचीत में भेदभाव करते हैं, अगर आपको लगता है कि सभी एक बराबर नहीं है, किसी को कम किसी को ज़्यादा भावना से आप बात करते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में होता है ना कि हम किसी को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और हम इसकी तरफ ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं, उसी की तरफ ज़्यादा खींचने लगते हैं। होता है, हर इंसान में ऐसा सिचुएशन होती है, ऐसी भावना आ जाती है, पर उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि किन्हीं लोगों को अगर आप कुछ ज़्यादा ही महत्व दे रहे हो, हद से ज़्यादा आप उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, तो यहाँ पे आपकी ये मैसेज है साई बाबा को, सबको एक समान समझो, ठीक है। ज़्यादा भेदभाव मत करो। ये धरती, ये प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं, अग्नि, जल, ईश्वर अपनी जो भी कृपा करते हैं, अपना भाग देते हैं अपनी कृपा का, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। हम प्राणी क्यों पक्षपात करें। तो आपके लिए पहला जो मैसेज ये है कि सभी लोगों के साथ में एक समान व्यवहार करें। चलिए, और भी हम साई बाबा के कार्ड से ही देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Omnipresence, Baba is not constrained by time or space. We will come to your aid whenever you need him. तो यहाँ पे सौर मंडल की ऊर्जा दिख गई है। और मैंने अभी अग्नि, ईश्वर, पानी सभी की बात की थी, सभी ग्रहों की बात की, और यहाँ पे वही बात की जाती है। ईश्वर जो है ना सभी में व्याप्त है, इसलिए सभी में ईश्वर को ढूंढिए, सभी में ईश्वर को ढूंढिए। पता नहीं किस प्राणी में आपको बाबा मिल जाए। सभी संसार में एक छोटा जो भी प्राणी है ना, उसमें ईश्वर के अंश हैं। तो हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखिए, ठीक है। आपके लिए अगला मैसेज, द क्योर, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू ए डेली जॉब ऑफ बाबास नेम। तो यहाँ पे अगर आपकी हेल्थ को लेकर के कोई सी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी हेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे लव की सिचुएशन हो, उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अरे बाबा का नाम लेते रहो। अभी तक बाबा पर विश्वास किया है तो और विश्वास बना के रखो, और ख़ास करके सभी प्राणियों को एक समान देखो, सभी में ईश्वर को ढूंढो। हर प्राण में ईश्वर के प्राण हैं, ईश्वर का अंश है, इस बात पर विश्वास रखो। और आपके लिए बॉटम में कार्ड आया है माइंड पावर। योर माइंड हैज़
ट्रेंडेंस पावर सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। आपके जो भी माइंड पावर है, आपकी जो भी पावर है वो आपके माइंड में पावर है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बाबा की तरफ सरेंडर रखो, अपने आप को बाबा की तरफ सरेंडर रखो, और जो है वो जो भी अच्छा होगा वो बाबा आपके लिए ला कर देंगे। आपकी लाइफ के लिए जो भी अच्छा होगा वो बाबा आपको ला करके देंगे। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, आपके लिए यूनिकॉर्न से भी मैसेज देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स बहुत बड़े हैं। साईं बाबा की तरफ से पाइल 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। मिस्ट्री, आपके लिए 2 कार्ड्स पहले से ही आ गए हैं मिस्ट्री, और हम 2 ही कार्ड लेने वाले थे इसमें। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। एक्सप्लोर द अननोन्स, भविष्य का गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता है। इसलिए उस अननोन पर, उस भविष्य पर जो ईश्वर ने, इस आपके बाबा ने, साईं बाबा ने जो आपके लिए बनाया है, जो साईं बाबा ने आपके लिए भविष्य तय किया है, वो भविष्य आपकी उन्नति के लिए है। और इस पर जब विश्वास करेंगे इसकी वजह भी सॉरी, जब इस पर आप विश्वास करेंगे तभी आपके लिए सितारे मैनिफेस्ट। आप देख सकते हैं कि सितारे हैं और सितारे, और यहाँ पे देख सकते हैं जप माला है। तो ईश्वर का जाप का माला करेंगे तभी इन सितारों में पहुँच पाएंगे, उस चंद्रमा को पाएंगे। चंद्रमा क्या है? हमारी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारी मैनिफेस्टिंग है। जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं वो ये है। तो आप अपनी मैनिफेस्टिंग, अपनी इच्छाओं के करीब, अपनी विशेष के करीब जाओगे अगर आप बाबा का नाम लेते हुए। आपके लिए माला जाप आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब लेके आया है। अभी तक माला जाप पे विश्वास नहीं किए हैं, अफर्मेशंस पर विश्वास नहीं किए हैं, तो करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि ये आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इंग्लिश में अफर्मेशन करनी है, संस्कृत में ही श्लोक पढ़ने हैं, संस्कृत में ही माला जाप करने, नहीं। आपकी जो भी भाषा है, अपनी जो दिल से निकल रही है उस भाषा का प्रयोग करना है और उनका नाम जाप करना है। और ये आपके लिए बना हुआ है। आपके लिए जो अगला कार्ड आया है वो सोल पर्पस, और मैंने यहाँ पे बात की थी, आप अपनी जर्नी की ओर आगे जा रहे हो, अपनी मैनिफेस्टिंग की ओर जा रहे हो। और यहाँ है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो जो आपका सोल पर्पस है उसके लिए काम करो। आपका सोल पर्पस क्या है? स्पिरिचुअलिटी में जाना। आपका सोल पर्पस क्या है? स्पिरिचुअलिटी में जाना। और इस कार्ड में देखिए कितनी येलो की एनर्जी है। येलो कलर क्या है? अपने आप में अध्यात्म का कार्ड है। ये सोलर प्लेक्स चक्र को रिप्रेजेंट करता है, पीला रंग। और सोलर प्लेक्स यानी कि सूर्य की ऊर्जा, सौर की ऊर्जा, यानी सूर्य। और आपके लिए सौर की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा मौजूद है ना। अपनी लाइफ की जो आपकी जर्नी है, आप उसी की तरफ बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यहाँ देखिए आप पर्पल कलर का आसमान दिखाया गया है, फ्लावर दिखाए गए हैं। तो आप जो भी चाहते हैं वो लाइफ में बढ़ेगा, वो बनेगा आपके लिए। बस आपको अपने आध्यात्मिकता को नहीं भूलना, अपने मन को नहीं मैला करना, अपने माइंड पावर को पहचानना है। और आपके लिए देखिए कार्ड बॉटम में क्या आया है? लाफ्टर का कार्ड। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। तो यस, हम जिंदगी में जैसा चाहते हैं, ये मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया था माइंड पावर के कार्ड से, कि जैसा हम लाइफ में सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसी ही चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और हमें ज़रूरत क्या है? आप ये देख रहे हो ना, ये सॉरी मुझे कफ हो रखा है। जो लड़की है ना, इसको कोई फ़र्क नहीं है कि क्या हो रहा है। इसने अपने आप को अपने ईश्वर की तरफ सरेंडर कर रखा हो। आपको वैसे ईश्वर की तरफ रहना, जो हो रहा है होने दीजिए, मस्त रहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा
छोटा सा नहीं, बड़ी सी एक कैट को दिखाई गई है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। यस, यहाँ पे कैट को एक दिखाया गया है। तो आपके लिए इंट्यूशंस काफ़ी आई हुई हैं, इंट्यूशंस भर भर के आ रही हैं, उन पर ट्रस्ट करना। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप ज़िंदगी में बहुत अपने साथ गलत कर रहे हो। अपने साथ गलत नहीं होने देना है। अपने साथ गलत का क्या मतलब? अपने आप को कोसना, अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं करना, अपने ईश्वर की तरफ विश्वास नहीं करना, है ना। और यहाँ पे देखिए आपके लिए अगला कार्ड भी सर्विस का है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज ए की टू सेटिस्फेक्शन। तो यस, लोगों की जितनी हो सके सेवा कीजिए। यहाँ से पहला ही साईं बाबा ने आपको मैसेज दिया है कि सभी में एक जैसा सबको समझे, किसी को बड़ा छोटा मत समझे, सभी में ईश्वर को देके और अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करें। आप अपनी मिस्ट्री की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। भविष्य में जो है वो आपकी तरफ उजागर हो जाएगा और वो सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो साईं बाबा के ये थे मैसेज पाइल 1 आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अभी जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने इस माइंड पावर के कार्ड को चुना है, तो यहाँ पे मुझे इस कार्ड से में दिख रहा है कि आप बहुत सारी अफर्मेशंस कर रहे हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे से आप गुजर रहे हो। आपने अपने कुंडली चक्र पर बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। खास करके अपने थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके बेसिक चक्र हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। अब बेसिक चक्र कमज़ोर होना यानी कि अपने आप में डर बैठना, अपने ईश्वर की तरफ समर्पित ना हो पाना, अपने मन में एक अलग ही डर बैठना, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहना, एक डर में रहना, है ना। ऐसा लगना जैसे कि किसी से प्यार नहीं हो पा रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ऐसी ही आपकी अंदर की भावना हो रही है। और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं क्राउन चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे और भी ज़्यादा फोकस करते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप फोकस करते जा रहे हो वैसे वैसे ही आपके बेसिक चक्र कमज़ोर होते जाए। तो मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा, सबसे पहले अपने क्राउन चक्र को थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए। क्राउन चक्र को बेसिक चक्र को एक्टिवेट कीजिए। जितना हो सके बेसिक चक्र पर काम कीजिए, पहले रूट चक्र के ऊपर काम कीजिए, फिर एक एक कदम आगे बढ़िए। सीधा आप क्राउन चक्र पर या थर्ड आई चक्र पर फोकस मत कीजिए और सरेंडर करिए अपने बाबा की तरफ सरेंडर करिए। कहीं ना कहीं आप, इसलिए भी मैंने जैसे पहले ही कहा, आप बाबा की तरफ समर्पित नहीं हो। तो यहाँ पे बाबा पहला जो मैसेज दे रहे हैं कि अपने बाबा की तरफ, अपने साईं बाबा की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ सरेंडर रहो, समर्पित रहो। क्योंकि आप जो सोचोगे वैसा ही आपके लिए वैसी ही चीज़ें बन जाएंगी। वो पैराडाइम शिफ्ट वैसे ही आपके लिए काम करने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास माइंड पावर बहुत अच्छी है, मैनिफेस्टिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो यस, ये आपके लिए कुछ मैसेज हैं। चलिए आपके लिए साईं बाबा की तरफ कार्ड से और भी मैसेज जानते हैं कि और क्या आपके लिए मैसेज हैं। दो कार्ड्स और यूनिवर्स प्लीज साईं बाबा, 2 कार्ड्स पाइल 2 के लिए और क्या उनके लिए मैसेज है। बी कंटेंट, यस, सेटिस्फेक्शन की कमी। जैसे मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना आ रही है, डर आ रहा है, डर की भावना, एक कॉन्फिडेंस की कमी की भावना। आप दिख तो रहे हो कि हंस रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप रो रहे हो। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए हंस रहे हो, पर अंदर से डरे हुए हो, अंदर से भयभीत हो कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो यहाँ पे है, बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, डोंट कवेट बिलोंगिंग ऑफ अदर। दूसरों के लिए वैसा मत बनने की कोशिश करिए जैसा दूसरों को दिखाना चाहते हो, वो बनिए जो आप अंदर से हो। और वो तभी आप बन सकते हो जब आप अपने बेसिक चक्र को मजबूत करते हो। जब आप अपने बेसिक चक्र को मजबूत करते हो तो वो अंदर से खुद ही खुशी की भावना आएगी, वो प्रसन्नता की भावना आएगी, जिसमें आपको
वो नकली आवरण, वो नकली मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए अगला मैसेज देखते हैं। टेलीपैथी। बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो यहाँ पे बाबा आपसे टेलीपैथी कर रहे हैं। बाबा ने आपको बहुत सारे साइंस भी भेजे हुए हैं। उनके बहुत सारे साइंस हो सकते हैं, उनके नंबर्स हो सकते हैं। कुछ आप सोचते होंगे कि मेरे दिमाग में, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। और तभी वीडियो में या दीवारों पे या फिर कहीं मैगजीन में या टीवी पर आपको ऐसे कोई कोट्स नज़र आ जाते होंगे, ऐसी कहावतें नज़र आ जाती होंगी, जैसे मुहावरे नज़र आते होंगे जो मोटिवेशन होंगे, जिसमें बाबा के संदेश होंगे, पर कहीं ना कहीं आप उनको मिस कर रहे हो। तो बाबा आपके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, बाबा आपकी तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं, पर हाथ बढ़ा के उनकी मदद को स्वीकारना आपको भी पड़ेगा। और ये तभी होगा कि जैसे हो वैसे ही दिखाओ ईश्वर को। ईश्वर के साथ भी चालाकी करने की कोशिश मत करो। अगर आपके पास भरा पड़ा है तो ईश्वर को मत दिखाओ कि मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कुछ ही है नहीं। ठीक है, ईश्वर को भी मत दिखाओ। ईश्वर क्योंकि सभी जानते हैं क्या है क्या नहीं है, वो ईश्वर को सब पता है। उनके सामने ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने ज़्यादा खुश होने की, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी मन में भावना है वैसे ही उनका पूजन करो। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऐसा करते हो, अपने साथ ऑनेस्टी रखते हो, अपने साथ ऑनेस्टी रखते हो, अपने ईश्वर के साथ ऑनेस्टी रखते हो, ईमानदारी रखते हो, तो यहाँ आपके लिए बाबा की तरफ से कम्युनिकेशन है, बाबा की तरफ से आपके लिए हेल्प है। आपके लिए जो बॉटम पे कार्ड आया है वो है द होम का। योर होम शुड बी ए प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो यस, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही ईश्वर बैठे, आपके घर में बाबा साक्षात बैठे हुए हैं। कहीं मंदिर में उन्हें मत ढूंढो, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो बाबा की ब्लेसिंग आपके घर में है। अपने घर में ही, अपने घर से ही उस साधना की शुरुआत कीजिए। यहाँ पे पेड़ है, बादल हैं, और ये सभी बाबा के साइन हैं, ये सभी बाबा के साइन हैं। बाबा पेड़ों की द्वारा संदेश भेज रहे हैं। पेड़ कभी दिखावा नहीं करते, बादल की तरह आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप इसको छोड़ के कहीं और ही देख रहे हो, तो कहीं और मत देखो, बाबा की तरफ देखो। बाबा कहाँ है? बाबा आपके अंदर है, घर में ही। घर क्या है? हमारा शरीर, हमारे शरीर में ही हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ही परम तत्व है। तो अपने उस परम तत्व में ही बाबा को खोजो, उस ईश्वर को खोजो, और तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बाहर मत खोजो, सिर्फ ग्राउंड चक्रा पे फोकस मत करो। ठीक है, अपने भीतर झाँको। ठीक है, ये आपकी साईं बाबा मैसेज से। चलिए आपके लिए एंजल यूनिकॉर्न की तरफ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से फाइल 2 के लिए, साईं बाबा के लिए और क्या मैसेज हैं। हम यूनिकॉर्न से 2 कार्ड्स लेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है द क्रिस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। और यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है। यहाँ मैंने अभी परम तत्व से मिलने की बात की थी। अपने अंदर उस परम तत्व को ढूंढो, और यहाँ पे अपने अंतर आत्मा को ढूंढो। ओपन द डोर, आपके अंदर ही परम तत्व है, आपके अंदर ही स्वर्ग है, आपका घर ही स्वर्ग है। कहीं मंदिर में स्वर्ग नहीं है, कहीं आसमान में स्वर्ग नहीं, किसी आकाश में, किसी लोक में स्वर्ग नहीं है, वो स्वर्ग आपके ही घर में है। अपने घर को साफ सुथरा सुंदर बनाओ, वहाँ पे पॉजिटिव छोटे छोटे चेंजेस लाओ, आपके साथ ईश्वर बढ़ेंगे। आपके लिए अगला कार्ड है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपेशन एंड विजडम। अगर आपको लगता है, आपको डर लग रहा है, जैसे मैंने कहा आपको डर लग रहा है, तो आपके लिए बाबा की तरफ से लव है, दया है, और वो बुद्धि है, सब है आपके पास। वो विजडम भी आपके पास है, बस आपको क्या करना है, उसका उपयोग करना है। यहाँ गोल्डन मीन्स अगेन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। और यहाँ पे पिंक कलर मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। पिंक कलर हमेशा सेल्फ लव की बात करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आना, ये भी बेसिक चक्रा की अनबैलेंस्ड होने की निशानी है। और ये कहाँ से आता है? जब हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपने आप पर डाउट रखते हैं। तो अपना सेल्फ लव करिए,
सेल्फ लव आपको ज़रूरत है। और सेल्फ लव के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो अपने आप में ही खुश है। वो प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों में ईश्वर को ढूंढ रही है, उसी में आनंद ले रही है। तो आपको वही ही ईश्वर के साइंस ढूंढने हैं। इन फूलों में आपको साइन ढूंढने हैं। यहाँ पे मुझे ये रोज बहुत आकर्षित कर रहे हैं। तो यस, आपके लिए पिंक रोज और रेड रोज दोनों ही आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कि वो भी आपको साइन दे रहे हो कि यस, बाबा आपके लिए लव प्यार रखे हुए हैं। बस थोड़ा सा विश्वास तो करो, अपने ईश्वर के साथ ऑनेस्टी तो दिखाओ। ठीक है। आपके लिए जो बॉटम में कार्ड आया है वो सर्विस कार्ड हमेशा यही बात करता है कि भाई अपने आप को ओपन रखो, सेटिस्फेक्शन रखो, सेटिस्फाइड बनो अपनी लाइफ में। और सेटिस्फेक्शन आएगी तभी ये डर जाएगा। और उसके लिए आप लोगों की सेवाएं कर सकते हो, लोगों की जितनी हो सके सर्विस करिए, तन से मन से धन से जैसे पा सकते हो, चाहे छोटी सी छोटी सर्विस हो वो आप करिए। उसी से आपके लिए भगवान के मैनिफेस्टिंग होने की, बाकी ईश्वर के पास जाने की और वो अलाइनमेंट में जाने की, जिसके लिए आप क्राउन चक्रा पे फोकस्ड हो, थर्ड आई चक्रा पे फोकस्ड हो, उसके डोर खुल जाएंगे। सभी में ईश्वर हैं, ये मान के चलिए। ठीक है। और अपने आसपास ही ईश्वर की खोज कीजिए। ठीक है। तो ये आपके लिए साईं बाबा के मैसेज थे पाइल 2 आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट करे इसलिए प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। बाय।